हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन 12th बिजनेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम जो आज चैप्टर करेंगे वो है सुपरविजन। हमारी जो 7th यूनिट है 7.2 चैप्टर है हमारा सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण, इसकी कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस भी। अब सुपरविजन को जान लेते हैं। सुपरविजन पहले होता क्या है? सुपरविजन ट्रांसलेट द प्लान इनटू द एक्शन भी। मतलब सुपरविजन क्या करता है, पर्यवेक्षण क्या करता है? जो हमारी योजनाएं हैं ना, उन योजनाओं को कार्यवाही में लागू करता है, उनको मतलब काम में लागू करवाता है भाई। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे इसकी कॉन्सेप्ट दी गई है सुपरविजन की। सबसे पहले मीनिंग है आपका, द वर्ड सुपरविजन इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग टू वर्ड्स सुपर एंड विजन। तो जो सुपरविजन शब्द है ना, उसकी स्थापना दो शब्दों को मिलकर हुई है भाई, एक सुपर और एक विजन भाई। ठीक है। द फॉर्मर मीन्स बेस्ट, पहले वाले का मतलब क्या, सुपर का मतलब क्या है? बेस्ट, अच्छा भाई। एंड द लेटर मीन्स फ्यू, और दूसरे का मतलब क्या है? देखना भाई। हैंस द लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज बेस्ट व्यू भी। इसलिए इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है भाई? अच्छी दृष्टि, अच्छी प्रकार से निगरानी करना। मेंटेनिंग द बेस्ट व्यू पॉसिबल ऑन द वर्क ऑफ वन सुबॉर्डिनेट, और मतलब क्या है? जितना संभव हो सके अच्छे तरीके से अपने सुबॉर्डिनेट के कार्य को देखना भी। सुपरविजन इंक्लूड बोथ लुकिंग इनटू द वर्क ऑफ सुबॉर्डिनेट एज वेल एज गाइडिंग देम प्रॉपरली भी। तो सुपरविजन में क्या होता है? दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, अपने सुबॉर्डिनेट के काम को देखना और उन्हें प्रॉपर तरीके से क्या करना भाई? गाइड करना, उनका मार्गदर्शन करना। अब देखिए डेफिनेशन क्या है भाई आपकी, अकॉर्डिंग टू डेविस। सुपरविजन इज द फंक्शंस ऑफ अश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन एज पर प्लान एंड इंस्ट्रक्शन भाई। तो सुपरविजन वो कार्य है जो क्या करता है भाई? जो योजनाओं को लागू करवाता है, पूरी करवाता है और उनका इंस्ट्रक्शन देता है, उनका मार्गदर्शन करता है भाई। इट रेफर टू द मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड अमंग गाइड देम प्रॉपरली भी। तो क्या है, इससे अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो काम की एक नियमित प्रक्रिया होती है अपने सबॉर्डिनेट की, अपने जो दिनस्तों की, और उनको उचित मार्गदर्शन भी उनका करना होता है भाई। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं सुपरविजन की भाई? देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहले है, इट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी भाई, परफॉर्म ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये प्रबंध के सभी स्तरों पर क्या होता है? लागू होता है। तो एक विश्वव्यापक क्रिया है भाई आपकी, मतलब हर क्षेत्र में लागू होने वाली क्रिया है। यूनिवर्सल होता है हर क्षेत्र में लागू होने वाली, विश्वव्यापक इसको बोल सकते हैं हम। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भाई। ये जो प्रबंध का एक कार्य है ना, डायरेक्टिंग, निर्देशन, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन सा? सुपरविजन। ये जो सुपरविजन है ये किसका पार्ट है भाई? ये पार्ट है आपका डायरेक्शन का भाई। और डायरेक्शन किसका हिस्सा है, किसका फंक्शन है आपका? डायरेक्शन ये है मैनेजमेंट का फंक्शंस भी आपका। ठीक है। तो जो है आपका बताया गया यहाँ पे कि जो सुपरविजन है ना, वो प्रबंध के कार्य है, डायरेक्टिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है भाई आपका। उसके बाद इन्होंने आगे कहा तीसरे नंबर पे, इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस भी, सिंस सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम्स भी। तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हर समय इसकी क्या है? जरूरत होती है भाई। नेक्स्ट, इट इज़ द वेरी नेसेसरी टू हैव फेस टू फेस कंडक्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड हिज सुबॉर्डिनेट भी। इसमें बहुत ही आवश्यक है आमने सामने होना भाई, किसका? सुपरवाइजर का और सुबॉर्डिनेट का भाई। इन अदर वर्ड्स सुपरविजन कैन नॉट टेक प्लेस इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भाई। मतलब अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि जो सुपरविजन पर्यवेक्षण है वो किसी दूसरे स्थान पर रहकर नहीं किया जा सकता भाई। उसके बाद इट इंश्योर दैट वर्क इज प्रोसीडिंग एज पर द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी। इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि कार्य जो है वो निष्पादन की अक्षमता के अनुसार किया गया है या नहीं। इट एम्स इज इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज भी। और इसका उद्देश्य क्या होता है भाई? जो मानव जो है उनका अनुकूलतम उपयोग करना, और जो अन्य संसाधन उनका भी अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना भाई। मानव तंत्र का भी और जो अन्य संसाधन उनका भी अनुकूलतम उपयोग करना। एज वी मूव डाउन द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी, जैसे जैसे हम प्रबंध के आगे के सत्रों की ओर जाते हैं, द सुपरविजन किप्स ग्रोइंग इन द इम्पोर्टेंस भी। तो सुपरविजन का महत्व और बढ़ जाता है, सुपरविजन अपना इंपॉर्टेंस रखता है। इट हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर द लोअर लेवल मैनेजर भी। इसका विशेष महत्व कहाँ पर है? जो नीचे स्तर के प्रबंधक है ना, वहाँ पे इसका महत्व ज़्यादा है भाई। लाइक दैट मैनेजर्स आर द फायरिंग लाइन। इसको हम क्या कर सकते हैं? जो मैनेजर्स होते हैं, नीचे के मैनेजर होते हैं, उसको फायर लाइन भी हम कहते हैं भाई। तो वहाँ पे जो है सुपरविजन का जो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है भाई। अब एक इसकी भूमिका क्या है भाई? द रोल ऑफ सुपरवाइजर, इसकी भूमिका क्या है? इट इज़ क्लियर द सुपरविजन हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस ओनली द लोअर लेवल मैनेजर। लोअर जो मैनेजर लेवल है, इसमें कोई शक नहीं हुई कि जो प्रबंध का जो निम्न स्तर है ना, वहाँ पे जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। दस द क्वेश्चन
विच हाउ टू रिक्वायर टू आंसर इज व्हाट रोल डज द पर्सन वर्किंग इन द लोअर मैनेजर लेवल भी। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि किस प्रकार है जो जो नीचे के जो प्रमुख स्तर है ना, वहाँ पे जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनमें किस प्रकार ये अपनी भूमिका निभाता है भाई आपका। तो सबसे पहले देखिए इसका पॉइंट दे रखा है एज ए की मैन भाई, एज ए की मैन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ पुटिंग द प्लान्स इनटू द एक्शन इज डन बाय द नॉन मैनेजरल मेंबर हु वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर भी। तो प्रत्येक संगठन में जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को कार्य रूप देना जो गैर प्रबंधकीय सदस्य हैं ना उनके द्वारा, और किसके गाइडेंस में वो देते हैं भाई आपके, वो सुपरवाइजर जो है उसके मार्गदर्शन में क्या करते हैं, योजनाओं को कार्य रूप देते हैं। हाउएवर एट दिस लेवल इवन ए लिटिल केयरलेस में अल्टीमेटली बिकम द केस ऑफ क्लोजर टू द ऑर्गेनाइजेशन भी। और यहाँ पर जो है बिल्कुल छोटी सी भी जो लापरवाही है ना वो भी क्या कर सकती है भाई, हमारे परिणाम को बदल सकती है, संगठन को भी। दैट इज वाई द सुपरवाइजर इज रेफर्ड टू एज द की मैन इन द मैनेजमेंट। इसलिए कहा गया है कि जो सुपरवाइजर है वो प्रबंध की एक महत्वपूर्ण की है भाई। दूसरा एज ए मीडिएटर भी, एक मध्यस्थ की भूमिका के रूप में भी। इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर्स भी। तो क्या करते हैं संगठन में जो सुपरवाइजर है वो क्या करता है, एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है, अदा करता है। ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द हायर लेवल मैनेजर्स या टॉप और मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड द वर्कर्स भी। क्या करता है ये, जो उच्च स्तर के प्रबंधक हैं या मध्य स्तर के जो प्रबंधक हैं उनके बीच और जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उनके बीच क्या करते हैं कि मीडिएटर्स, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। एंड हिज मेन जॉब इज टू प्रिपेयर ए कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर अमंग द टू पार्टीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अटेनमेंट टू द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करना होता है भाई, दोनों पक्षकारों के बीच सहयोग स्थापित करना होता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके भाई। तीसरा है एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट भाई। ये क्या होता है, जो मानव संबंधों का क्या होता है भाई, विशेषज्ञ होता है। ए सुपरवाइजर इज फेस्ड विद द नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एवरी डे भी। एक सुपरवाइजर क्या करता है, बहुत सी जो है समस्याओं का सामना करता है जिनका संबंध किससे होता है भाई, मानव व्यवहार से होता है। तो प्रतिदिन वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है जिनका संबंध किससे होता है, मानव व्यवहार से होता है भाई। फॉर विच ही हैज़ टू ट्राई एंड फाइंड सोल्यूशन। इसलिए क्या करता है, वो कोशिश करता है उनका समाधान ढूंढने की। एंड ही कैन डू ओनली इफ ही इज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। और वो इनको सफलतापूर्वक सोल्व भी कर लेता है, इनका समाधान भी कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसके जो है मानव से संबंधित बड़े अच्छे होते हैं, उनका क्या होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है भी आपका। द अबाउट सेक्शन मेक इट क्लियर दैट ए सुपरवाइजर हैज़ टू प्ले 3 डिफरेंट रोल इन द सेम टाइम भी। ऊपर के जो आपके स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सुपरवाइजर है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भाई, अलग अलग भूमिकाओं में, एज ए कीमैन के रूप में, एज ए मीडिएटर के रूप में और एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट के रूप में भी। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है भाई आपकी, सुपरवाइजर क्या क्या कार्य, इससे पहले है फैसिलिटेट कंट्रोल भी आपकी, नियंत्रण की जो सुविधा प्रदान करता है। अंडर द सुपरविजन द सुपरवाइजर कीप ए क्लोज आई फॉर हिज सुबॉर्डिनेट भी। तो सुपरविजन के अंतर्गत क्या है भाई, जो सुपरवाइजर होता है वो अपने सुबॉर्डिनेट का काम को बड़े नज़दीक से देखता है भाई। व्हेन एवर ही फाइंड एनी फ्लॉ इन द वर्क इन प्रोग्रेस ही रेक्टिफाइंग देम देन एंड देयर इटसेल्फ भी। जब कभी उसे लगता है, जब कभी भी उसे लगता है कि जो काम की गति है ना वो धीमी पड़ गई भाई, तो क्या करता है, वो उसमें सुधार करता है और स्वयं भी क्या करता है, उसमें उस काम को करता है भाई, उनसे करवाता है। मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम डेविएशन आर नोटेड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस एंड डिजायर वर्क परफॉर्मेंस भी। और समय समय पर क्या करता है, वो वास्तविक कार्य की परमापित कार्य से क्या करता है, तुलना करता है, और तुलना करके किसको ढूंढता है, वो डेविएशन का पता लगाता है भाई, अंतर का पता लगाता है, विचलन का पता लगाता है भाई। कि हमने पहले स्टैंडर्ड बना दिया भाई कि हमने जैसे 100 यूनिट का उत्पादन करना है, एक्चुअल यूनिट जो हुई हमारी वो हुई 90, ठीक है, 90 यूनिट का उत्पादन हुआ तो कितना कम रह गया, 10 यूनिट का कम रह गया। तो इनकी दोनों की तुलना करी भाई, कितना डिफरेंस आया, उस डिफरेंस आने के कारणों का भी पता लगाता है भाई। करेक्टिव मेजर्स आर टेकन इफ नीडेड इज फेल्ट भाई। और यदि आवश्यकता हुई तो उसमें क्या करता है, सुधारात्मक कार्यवाही भी वो करता है भाई। इन दिस मैनर सुपरवाइजर अश्योर कंट्रोल। इस प्रकार से क्या है भाई, जो सुपरविजन है ना, जो पर्यवेक्षण है वो क्या करता है, नियंत्रण को सुनिश्चित करता है भाई। सेकंड है इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी। जो हमारे संसाधन है ना, रिसोर्सेज क्या होता है, संसाधन, यूटिलाइजेशन उनका
उपयोग करना भाई। और ऑप्टिमम क्या होता है? अनुकूलतम। तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, अच्छी प्रकार से उपयोग करना भाई। अंडर द सुपरविजन ऑल द एक्टिविटी आर क्लोजली मॉनिटरिंग भाई। तो सुपरविजन के अंतर्गत क्या होता है? सभी प्रक्रियाओं को बड़ी नज़दीक से उनकी निगरानी की जाती है, उनकी देखरेख की जाती है। इन दिस सिचुएशन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई? सभी संसाधनों का बड़ा अच्छा प्रयोग होता है, जैसे ह्यूमन है, मटेरियल है, मशीनरी है, एक्सेट्रा भी। तो इन सभी का क्या होता है? बड़ी अच्छा जो उपयोग होता है। द प्रॉब्लम इज वंस सोल्व्ड बिकॉज द एम्प्लॉयज आर ऑलवेज अंडर ए क्लोज वॉच भी। तो समस्याओं का तुरंत समाधान कर दिया जाता है, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं ना, उनकी बड़ी नज़दीक से क्या है? निगरानी रखी जाती है। एज ए रिजल्ट दे स्टार्ट डूइंग इफेक्टिव वर्क इन ए मिनिमम पॉसिबल टाइम भी। परिणाम स्वरूप वे क्या करते हैं? वो काम को जो शुरू करने के बाद कम से कम जो समय होता है ना, उसमें पूरा करने की कोशिश करते हैं भी। उसके बाद है देखिए आपका नेक्स्ट दिया गया है जो आपका वो दिया गया है मेंटेन ऑफ डिसिप्लिन भी, मतलब अनुशासन को बनाए रखना। स्ट्रिक्ट वॉच एंड ए टाइमली गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज टीच देम ए लेसन ऑफ डिसिप्लिन भी। अगर हम उनका जो है देखरेख करते हैं, समय समय पर उनको मार्गदर्शन करते हैं, तो क्या करते हैं भाई? उनमें एक अनुशासन की जो भावना है वो जागृत होती है भाई। वेन स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग देयर वर्क। जब हम उनके कार्य के दौरान कर्मचारियों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, एंड देयर एवरी प्रॉब्लम इज सोल्व एट द फर्स्ट इंस्टेंस, और पहले ही बार में उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाता है। दिस बिल्ड प्रेशर ऑन देयर माइंड टू मेंटेन डिसिप्लिन। तो इससे क्या होता है भाई? उनके दिमाग में क्या होता है? ये प्रेशर होता है, और वो क्या करते हैं? वो डिसिप्लिन में रहते हैं भाई। उसके बाद है फीडबैक भी। फीडबैक होती है प्रतिपुष्टि, मतलब जो हमने काम दिया है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या राय है, कहाँ तक उसने उस बात को समझा है, कहाँ तक उन्होंने उस पर अमल किया है भाई। ड्यूरिंग द सुपरविजन ए सुपरवाइजर इज ऑलवेज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिज सुबॉर्डिनेट भी। तो सुपरविजन के अंतर्गत क्या होता है? सुपरवाइजर जो होता है ना, वो हमेशा अपने सुबॉर्डिनेट के संपर्क में रहता है भाई। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, आइडियाज, सजेशंस, कंप्लेंट्स एक्सेट्रा एम्प्लॉय विद रिगार्ड टू मैनेजरियल डिसीजंस आर कंटिन्यूसली रिसीव्ड बाय द सुपरवाइजर भी। तो इसके अनुसार क्या होता है? जो परिणाम होते हैं, जो विचार होते हैं, जो सुझाव होते हैं, जो शिकायतें होती हैं कर्मचारियों की, वो क्या करते हैं? प्रबंध के जो निर्णय है, जो मैनेजरियल डिसीजन है, वो क्या करते हैं भाई? समय समय पर जो है सुपरवाइजर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं भाई। दिस फैसिलिटी आर द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग फीडबैक। इससे क्या होता है भाई? उनकी फीडबैक का पता चलता है, एंड हेल्प टू टेक बेटर मैनेजरियल डिसीजन। और इससे क्या होता है? जो महत्वपूर्ण जो पर उनके निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। तो क्या करते हैं? समय समय पर क्या करते हैं भाई? उनके जो विचार हैं, उनके जो सजेशन, उनकी जो शिकायतें हैं कर्मचारियों की, वो क्या है? प्रबंध के पास पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा भाई? सुपरवाइजर के द्वारा। तो मतलब जो मैनेजर्स हैं उनको उनकी जो सारी जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, जो उनकी कंप्लेंट है वो मिल जाती हैं, और इससे क्या होती है? आसान रहती है उनकी फीडबैक के बारे में। इससे जो मैनेजर्स हैं वो टाइम पर अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रूव कम्युनिकेशन भाई, संचार में सुधार करना। व्हेनेवर ए सिचुएशन ऑफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन एनी टू पार्टीज। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि दोनों पक्षकारों के मध्य क्या होता है? डिस्प्यूट होता है, मतलब झगड़ा होता है। द मेन रीजन फॉर इट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है भाई? वो होता है संचार का अभाव, संदेश वहन का अभाव भाई, मतलब बातों को अच्छी तरह से ना समझना। तो अंडर द सुपरविजन द सुपरवाइजर गिव ऑर्डर एंड डायरेक्शन टू हिज सबॉर्डिनेट। तो सुपरविजन के अंतर्गत क्या है? जो सुपरवाइजर है, जो पर्यवेक्षक है, वो आदेश देता है अपने सबॉर्डिनेट को, उनको डायरेक्शन प्रदान करता है, वो उनको निर्देशन देता है, उनका मार्गदर्शन करता है। ऑल्सो ही इज टर्न रिसीव फीडबैक फ्रॉम देम, और उनसे क्या करता है? उनकी फीडबैक भी लेता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट देयर आइडियाज, सजेशंस, कंप्लेंट एक्सेट्रा टू द सुपरवाइजर। दूसरी तरफ क्या करते हैं भाई? जो सबॉर्डिनेट हैं वो भी अपने जो विचार हैं, अपने जो सुझाव, अपनी जो शिकायतें हैं, वो सुपरवाइजर को सौंपते हैं। इन दिस मैनर ए फ्रेंडली एटमॉस्फियर इज क्रिएटेड। इससे क्या होता है भाई आपका? इसके परिणाम स्वरूप जो है संगठन में क्या है भाई? बड़ा मैत्रीपूर्ण जो वातावरण का निर्माण होता है दोनों के लिए भी, दोनों पक्षकारों के लिए होता है। दिस स्ट्रेंथ फ्री कम्युनिकेशन भी। इससे क्या होता है भाई? ये मतलब जो संदेशवाहन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है भाई आपका। उसके बाद है इम्प्रूव मोटिवेशन भी, मतलब क्या होता है? अभिप्रेरित करना, उनके मनोबल को बढ़ाना भी। एवरी एम्प्लॉई एस्पायर टू सी हिमसेल्फ एज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी। प्रत्येक कर्मचारी अभिप्रेरित होता है, कैसे? जब उसको ये लगता है कि वो एक संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ड्यूरिंग द सुपरविजन ए सुपरवाइजर डिवाइडेड द वर्क इन द मैनर दैट मेक एवरी पर्सन फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन इम्पोर्टेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन।
तो एक सुपरवाइजर क्या करता है भाई, काम को इस तरीके से बांटता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये महसूस हो कि वो संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये उसका उत्तरदायित्व इस कार्य को पूरा करना भी। बाय गेटिंग दिस काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, इस प्रकार के महत्व के कारण द एम्प्लॉय फील मोटिवेटेड, तो कर्मचारी क्या करता है भाई, मोटिवेट होता है, अभिप्रेरित होता है। एंड ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मोर डेलीगेंस भी, और वो क्या करता है, अपने उत्तरदायित्व को बड़ी गहनता से निभाता है। उसके बाद देखिए ये डिफरेंस दे रखे भाई डायरेक्शन और सुपरविजन के बीच में, निर्देशन और जो पर्यवेक्षण उसके बीच में हुई। तो यहाँ बेसिस ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे सुपरविजन हुई। तो सबसे पहले दिया है मीनिंग हुई, अर्थ क्या है इसका। तो डायरेक्शन का अर्थ क्या था, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड हुई। तो इससे अभिप्राय क्या हुई आपका, इससे अभिप्राय है निर्देशन करना हुई, मतलब इंस्ट्रक्शन करना, निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, कम्युनिकेशन, संदेश वहन करना और लोगों को भी प्रेरित करना भाई। क्यों, ताकि संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके भाई। तो यहाँ पे किसको डायरेक्शन देते हैं हम, ह्यूमन जो बीइंग है ना, जो हमारे जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनको क्या जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, उनको मार्गदर्शन किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है, उनको इंस्पायर किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकें भाई। सुपरविजन क्या है, इट रेफर्स टू मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड द गाइडिंग देम प्रॉपरली। इसमें क्या क्या था भाई, जो सुबॉर्डिनेट है ना, उनके जो नियमित कार्य की प्रक्रिया को निगरानी की रखी जाती है, उनके हुक्मों को देखा जाता है प्रॉपरली, और उनका समय पर क्या किया जाता है भाई, मार्गदर्शन भी किया जाता है भाई। स्कोप, क्षेत्र भाई, इट्स स्कोप इज वाइडर एज सुपरविजन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट। इसका क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि सुपरविजन ऑलरेडी इसका पार्ट होता है डायरेक्शन का भी, जबकि सुपरविजन का क्षेत्र क्या है भाई, नैरो है, इसका क्षेत्र कम संकुचित है क्योंकि ये किसका पार्ट होता है, ये डायरेक्शन का पार्ट होता है। मतलब ये डायरेक्शन बड़ा है और ये संकुचित छोटा है भाई आपका, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू अंडरस्टैंड then please comment. Thank you for watching this video.